और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। भारत में कोरोना मामले फिर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 58,097 नए केस आए, जबकि 534 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन संक्रमण रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहली बार 2 लाख से अधिक केसेस आए। अस्पतालों में स्टाफ की कमी है। WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी जारी की। कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच सर्दी खांसी को आम बीमारी समझने की गलती न करें, पूरा मेडिकल सिस्टम पस्त हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के बिना लक्षण वाले कोरोना रोगियों के होम आइसोलेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कहा, पॉजिटिव होने के 7 दिन और 3 दिनों तक लगातार बुखार नहीं आने के बाद होम आइसोलेशन के तहत रोगी को छुट्टी दे दी जाएगी। इधर बिग बी अमिताभ बच्चन के घर पर एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कुल 31 स्टाफ का टेस्ट कराया गया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब उनके साथ परिवार के 4 और सदस्य भी संक्रमित हो गए हैं। इनमें उनकी बेटी भी है। सिंगर सोनू निगम कोरोना संक्रमित हो गए। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी मधुरिमा निगम और बेटा निवान निगम भी पॉजिटिव हैं। इधर बीएमसी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य कर दी है। सीएम योगी ने यूपी में मकर संक्रांति तक 10वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस अवधि में बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली रैली रद्द हो गई है। खराब मौसम के चलते यह फैसला हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। ये तीनों जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे। जालोर जिले के चितलवाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने देसी शराब बनाने के कारखाने का पर्दाफाश किया। शराब बनाने के उपकरण जब्त किए। बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी मिली। कारखाने से 6,000 लेबल, 8,000 बोतलों के लगने वाले ढक्कन, बोतल पैकिंग मशीन समेत कागज के कार्टन समेत विभिन्न प्रकार के उपकरण मिले। आरोपी फरार हो गए। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने मृतक की शिनाख्तगी शुरू की। सरहदी सीमा पर रोड टैक्स के नाम पर सरेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऑनलाइन रोड टैक्स जमा करने के बड़े बड़े बोर्ड वाहन चालकों और पर्यटकों को गुमराह कर रहे हैं। सैकड़ों वाहन अपने टैक्स को लेकर हाईवे पर बने ई मित्र संचालकों से फर्जी रसीद ले राजस्थान की मावल से सीमा में प्रवेश करते हैं। जांच के दौरान फर्जीवाड़े का कई बार खुलासा हुआ, लेकिन अभी भी फर्जीवाड़ा जारी है। कोटपुतली के चाकसू कस्बे में चोरों ने बीती रात एक ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोला। नकदी समेत चांदी पर हाथ साफ किए। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। 35,000 का जुर्माना लगाया। चूरू के रतन नगर में 50 साल की महिला से दुष्कर्म का मामला आया। पीड़ित की रिपोर्ट पर महिला थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। कोटा में कल्याणपुरा की एक नहर में युवक का शव मिला। शव मोर्चरी में रखवाकर पुलिस जांच में जुटी। युवती की हत्या मामले में डूंगरपुर पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार किया। इसने पूछताछ में हत्या करना कबूल की। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में फरार पति को करौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ब्यूटी पार्लर में लूट मामले में श्रीगंगानगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूटी गई संपत्ति बरामद। बूंदी की नैनवा पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 चोर गिरफ्तार। बिजली के 9 ट्रांसफार्मर बरामद। करौली की कुड़गांव पुलिस ने 20 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। एक कार जब्त की। प्रतापगढ़ पुलिस ने करीब 1 करोड़ का डोडा चूरा बरामद किया। तस्कर फरार हो गए। अलवर पुलिस ने गौकशी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 2 साथी फरार हो गए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर चोरी की 4 बाइक बरामद की। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर एक ट्रक से 58 गौवंश पकड़े। 3 गौवंश मृत मिले। तस्कर फरार हो गए। चूरू में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत तेल और मसाले के 2 नमूने लिए गए। एक मिष्ठान भंडार पर डिब्बे के साथ मिठाई तौलने पर 1,000 रुपए का चालान किया।
चित्तौड़गढ़ हाईवे पर भादसोड़ा के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके में बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। वैन सवार 6 लोग घायल हुए। झारखंड के पाकुड़ जिले में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई। 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कोटा की चंबल नदी में डूबने वाले किशोर का आज तीसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाजार में खड़ी एक कार के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे हड़कंप मचा। आग ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया। स्थानीय दुकानदारों ने कार में आग लगने पर पानी डालकर बुझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। श्रीगंगानगर के जैतसर थाना क्षेत्र के गांव जानकीदास वाला में बम नुमा संदिग्ध वस्तु मिली। इसे देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की। राजसमंद जिले की केलवाड़ा पुलिस ने आज शहर में रूट मार्च निकाला। कोरोना को देखते हुए पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की खबर है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका रहा। 1-2 मिनट नहीं, 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो फ्लाईओवर पर रुका रहा। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली सुरक्षा कारणों से रद्द हुई है। बड़ी खबर है, पीएम की सिक्योरिटी में ये एक गंभीर चूक है और इस संबंध में गृह मंत्रालय तुरंत एक्टिव हुआ है। पंजाब सरकार से इस चूक के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है, डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज जब जा रहे थे एक वेन्यू पर पंजाब में, तो रास्ते में एक फ्लाईओवर के करीब उनको करीब 15 से 20 मिनट रुकना पड़ा, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। गृह मंत्रालय का कहना है कि पंजाब सरकार से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर, शेड्यूल को लेकर जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उचित प्रबंधन, उचित जो इंतजाम है वो नहीं किए गए और जो सुरक्षा वहां पे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी वेन्यू पर नहीं पहुंच पाए। वहां से उनको वापस लौटना पड़ा और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है पंजाब सरकार से, और साथ ही साथ ये भी कहा गया पंजाब सरकार को कि सिक्योरिटी लैप्स, ये सीरियस सिक्योरिटी लैप्स को लेकर वो जिम्मेदारी तय करें और उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें जिनकी वजह से ये सुरक्षा में भारी चूक हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान ये भी आया है कि इस पूरे विजिट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते से बिना बताए आए, इस तरह का दावा पंजाब के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अपने वेन्यू पर नहीं पहुंच पाए और प्रदर्शनकारी जो वहां पर मौजूद थे सड़क पर, उनके चलते वो आगे का रास्ता तय नहीं कर पाए। उसके बाद उनको वापस बठिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा। शैलेंद्र, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से बात करें, माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेलीकॉप्टर से पहुंचना था, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने सड़क से जाने का फैसला लिया तो ये भी प्रोटोकॉल के तहत बताया गया होगा। पंजाब के जो डीजीपी हैं उनसे जब सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि हुई होगी तभी तो काफिला आगे बढ़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। गृह मंत्रालय इस बात को साफ भी कर चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी का जब सड़क के रास्ते जाने का कार्यक्रम बना, उसके बाद ही जो डीजीपी पंजाब है उनके साथ कंफर्म किया गया। उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के ट्रैवल को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं, जिसके बाद ही सड़क के रास्ता, सड़क मार्ग जो चुना गया यात्रा के लिए। लेकिन उसके बावजूद सड़क का क्लियर ना होना अपना सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार से न सिर्फ रिपोर्ट तलब की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सुरक्षा में भारी चूक हुई है उसके लिए
उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करें या क्या कुछ हुआ हो सकता है कि बात करें शैलेंद्र, तो मैं कहना चाहता हूं या तो प्रदर्शनकारी पहले से ही उस जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे और मिस इन्फॉर्म किया गया, या फिर यह भी हो सकता है कि जब डीजीपी ने सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि की हो तो वहां से बात आउट हुई और उसके बाद प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच गए। इनमें से जो भी हो, ये दोनों ही मामले अपने आप में गंभीर हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जब भी प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं, वो किसी भी जगह यात्रा करते हो, देश में विदेश में, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास होती है। तो एसपीजी भी कोऑर्डिनेट करती है राज्य सरकार के साथ, और डीजीपी की पूरी जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार के कि वो सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम मुहैया कराएं। लेकिन जाहिर तौर पर प्रदर्शन को लेकर लगातार बातें की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का जब विजिट होगा पंजाब में तो वहां पर कुछ लोग प्रदर्शन करेंगे। यहां तक कि कुछ विदेशी ताकतें भी इसमें लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा चला रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के विजिट को लेकर। लेकिन इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित इंतजाम करना ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस राज्य के दौरे पर जा रहे हैं। भले ही उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एसपीजी के पास हो, तो ऐसे में पंजाब सरकार को अब डिटेल्ड रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। हालांकि ये शुरुआती जवाब जो सीएम चन्नी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और प्रधानमंत्री बिना बताए सड़क के रास्ते पर आए, ये बात सही नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने खुद ये बात कही है कि डीजीपी के साथ कन्वे किया गया था और उन्होंने एश्योर किया था कि पूरे जो सड़क मार्ग से अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो उनकी सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए हैं। उसके बावजूद अगर लैप्स होता है तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही पंजाब सरकार की बात। बिल्कुल, और गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट कहा होगा कि चूक की जिम्मेदारी तय करें और फिर सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब सरकार से कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कि इस पूरे मामले की डिटेल्ड तफसील से एक रिपोर्ट सौंपे और साथ ही साथ जो इसके लिए लैब्स के लिए जिम्मेदार लोग हैं उन पर उचित कार्रवाई हो और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। ये जो फोटोग्राफ है शैलेंद्र, अगर ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि किसी भी तरह की अतिरिक्त तैनाती नहीं दिख रही है रूटीन सिक्योरिटी से इतर। देखिए, अभी जो फ्लाईओवर के ऊपर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्वॉय है, प्रधानमंत्री मोदी सिक्योरिटी के जो अमला है वो भी उस वक्त गाड़ी के आसपास मौजूद था। लेकिन एडवांस टीम्स होती हैं, जो रोड क्लियरेंस टीम्स होती हैं, वो शायद वहां मौजूद नहीं थे। और यहाँ तक कि अब चन्नी यहाँ तक बोल रहे हैं कि मैंने उनसे आग्रह किया था, जो प्रदर्शनकारी हैं, कि वो 3 बजे तक ये रास्ता खाली कर दें। तो इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सही बात यह है कि अगर प्रदर्शनकारी वहां रास्ते पर बैठे हुए हैं और कन्वे किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते से यात्रा करने वाले हैं, तो ऐसे में पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि वो वहां पर उचित प्रबंधन करें और प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते में इस तरह की जो अड़चने हैं वो ना आए। हाँ बिल्कुल, और सीएम चन्नी ने का जो जवाब शैलेंद्र आप बता रहे हैं उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि जब भी प्रधानमंत्री का कोई दौरा होता है या वो कहीं पर जाते हैं तो जो रूटीन जो उनका ट्रैवलिंग प्लान रहने वाला है वो तो अपनी जगह होता ही है, लेकिन आकस्मिक योजना की भी तैयारी के निर्देश होते हैं पीएम के दौरों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, एक डिटेल्ड एक बनता है, एक शेड्यूल बनता है, एक प्लान बनता है, एक्सटेंडेंसी प्लान भी इसमें मौजूद होते हैं। आपको यहाँ तक बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी यूके भी जाते हैं तो वहां पर भी हमने देखा है कि यूके में इंडियन मिशन के बाद प्रोटेस्ट होते हैं, यूएस में भी प्रोटेस्ट होते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की उचित सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की होती है या उस राज्य की होती है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी यात्रा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपनी जगह पे मुस्तैद रहता है, लेकिन यहाँ पर बहानेबाजी क्यों हो रही है, ये पॉलिटिकल वजह इसके पीछे है या फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये जो यात्रा थी, हालांकि ये रैली की तरफ जा रहे थे, इसके बाद बारिश के चलते वो किसी और अन्य कार्यक्रम में जाने वाले थे, लेकिन सड़क के रास्ते से अगर कन्वे किया गया था डीजीपी को कि वहां पे उचित इंतजाम होने चाहिए, उसके बाद वो क्यों नहीं हुआ और क्यों सड़क पर प्रदर्शनकारी मौजूद रहे, आखिर वक्त तक इस पर पूरे मामले पर जब तक रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि पूरे मामले को गृह मंत्रालय ने बहुत गंभीरता से लिया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार के लिए, पंजाब डीजीपी के लिए शायद चुनौती भरे हो, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। बिल्कुल, कितना अनरियल सा ये मामला लग रहा है शैलेंद्र। देखिए, मूवमेंट्स ब्लॉक की जाती है, सड़कें ब्लॉक्स की जाती हैं, ये देखा जाता है कि उस सड़क पर कोई है या नहीं है, और इन तमाम चीजों के लिए मोटे तौर पर तो वक्त बराबर मिल गया था। ठीक है, माना कि आकस्मिक प्लान भी बना होगा, तब भी एक प्रॉपर टाइम तो मिल गया था। मूवमेंट को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत हम ये मानकर चलते हैं कि फ्लाईओवर के दोनों एंड्स पर
गाड़ी की एंट्री से पहले ही ब्लॉकेजेस होंगे? अगर वहां पर ब्लॉकेजेस नहीं थे, अगर ब्लॉकेजेस थे तो कैसे प्रदर्शनकारियों से तोड़ते हुए वहां तक पहुंचे? ये अपने आप में गंभीर सवाल है। देखिए, जाहिर तौर पर ये प्रधानमंत्री मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, तो ऐसे में इस पे दाल मडोल नहीं किया जा सकता है। जाहिर तौर पर अगर प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते से यात्रा कर रहे हैं तो सड़क का क्लियरेंस ये पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी, और जाहिर तौर पर अगर ऐसे में कोई मिसहैप हो जाता, प्रदर्शनकारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पहुंच जाता, तो अपने आप कई बड़े सवाल खड़े हो जाते। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जवाबदेही इसमें पंजाब पुलिस की बनती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी यात्रा कर रहे हैं और पंजाब डीजीपी ने एश्योरेंस दिया है पूरी सुरक्षा का, उसके बावजूद इस तरह से प्रदर्शनकारी सड़क ब्लॉक कर सकते हैं, वो सिर्फ देश का और देश के प्रधानमंत्री की सड़क अगर रास्ता अगर रोका जा सकता है, तो जाहिर तौर पर ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर अब पंजाब सरकार को न सिर्फ डिटेल्ड जवाब देना होगा, लेकिन साथ ही साथ वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी होगी। हेड्स माइट रोल इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये मामला गृह मंत्रालय ने बहुत गंभीरता से लिया। ये पुलिस की इनएफिशिएंसी भी तो हो सकती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। देखिए, ऐसा नहीं है। पंजाब इस वक्त अगर हम इलेक्शन की बात करें तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जब पंजाब में इलेक्शन होंगे तो उस वक्त सेंट्रल की तरफ से भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इलेक्शन ड्यूटी के लिए वहां पर फोर्सेस तैनात की जाएंगी, सेंट्रल फोर्सेस तैनात की जाएंगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जब ये पहली बार, जहां तक मेरे ध्यान में है, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता इस तरह से रोका गया कि वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए, और एश्योरेंस देने के बावजूद पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से जो एक रेस्पॉन्स होना चाहिए था, वैसा रेस्पॉन्स होता दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा जो सीएम चन्नी है वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कोई चूक नहीं हुई है, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी बिना बताए इस तरह से वहां पर मौके पर पहुंचे सड़क के रास्ते से। हालांकि उनका जो यात्रा का जो प्लान था वो हवाई यात्रा का था। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल कहीं खड़े होते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली भी मामला तूल पकड़ेगा। नहीं, पॉलिटिकल तो तूल पकड़ेगा ही। आप देखिए, मैं उसी ओर आना चाहता हूं शैलेंद्र आपके साथ। इससे पहले आप मेरे साथ बने रहे, मैं सिर्फ एक ट्वीट अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में ये चूक की घटना सामने आने के बाद ये ट्वीट उन्होंने किया है और उसे सुरक्षा में बड़ी खामी बताया है। प्रदर्शनकारियों को पीएम के रास्ते में आने दिया गया, ये कहना है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का। उनका यह कहना है कि पंजाब के सीएस और डीजीपी ने एसपीजी को बताया था कि रास्ता पूरी तरह से साफ है। शैलेंद्र, एक बेहद छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं सिर्फ इस बात को लेकर कि अब बातें इस बात की होंगी कि मौसम की वजह से रद्द हुआ या फिर इस घटना की वजह से दौरा रद्द हुआ। बयानबाजी है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि चुनावी मौसम है। इस तरह के बयानों की हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मामला ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में अगर चूक होती है तो ये न सिर्फ किसी एक राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब यात्रा करते हैं तो जाहिर तौर पर उनके सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल इन प्लेस होते हैं, लेकिन इस मामले। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे। इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान राज्य में 42,750 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भारत में कोरोना के मामले फिर रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 58,093 नए केस मिले, जबकि 24 घंटे में 534 की मौत हुई। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। अस्पताल में स्टाफ की कमी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच सर्दी खांसी को आम बीमारी समझने की गलती ना करें। ओमिक्रॉन से पूरा मेडिकल सिस्टम पस्त हो सकता है। नीट पीजी काउंसलिंग में EWS रिजर्वेशन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सेंटर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट से प्रार्थना की थी कि सुनवाई जल्दी कर ली जाए। केंद्र ने इसे अर्जेंट मानते हुए इस मसले पर जल्द से जल्द विचार करने की बात कही थी। बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम कोरोना संक्रमित हो गए। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी मधुरिमा निगम और बेटा निवान निगम भी पॉजिटिव हो गए। सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बीएमसी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। हालांकि यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घोषणा की कि बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतारों के मद्देनजर इस हफ्ते शहर की बसें और मेट्रो ट्रेन अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। देश के हर हिस्से में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति तक 10वीं क्लास तक और रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अजमेर रेंज पुलिस आईजी पद पर आज वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रुपिंदर सिंह ने पदभार संभाला। आईजी दफ्तर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा आज एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। डॉक्टर सीपी जोशी भी उनके साथ रहे। नेता